नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं। ये इतिहास इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ किया गया था, कश्मीर को 2 हिस्से में बांटा गया था, उसके बाद से पहली बार जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज JNK और लेह के अंदर, उनसे बातचीत करने का ये पहला मौका है। और ये मीटिंग इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज जो फैसला होगा, उस फैसले से जम्मू कश्मीर और लेह का भविष्य तय होने वाला है। सिर्फ भविष्य तय नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के पन्नों में इस नाम से गिने जाएंगे, उनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि 70-75 साल के बाद कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जिसने जम्मू कश्मीर के जो प्रॉब्लम थे उसका परमानेंट सल्यूशन निकाला। आज ये मीटिंग होने वाली है। इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मीटिंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। लोग अभी प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच ही रहे हैं। 1 घंटे के बाद ये मीटिंग शुरू होगी। इसका अपडेट हम आपको आगे देंगे, लेकिन जो कुछ जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उसको जानना और समझना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आखिर करना क्या चाह रहे हैं, और ये जो गुपकर गैंग है और पता नहीं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के निवास पे। उस मीटिंग से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव वहां पे पहुंचे थे, उनसे एक अलग से मीटिंग हुई है। JNK के जो गवर्नर हैं उनके साथ भी एक अलग से मीटिंग हुई। लेकिन इन सब मीटिंग के अलावा जो नोट करने वाली बात है कि इस मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर गुलाम नबी आजाद के साथ 1-to-1 प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का पूरा एजेंडा क्या है, आपको याद होगा, जब रिटायर हो रहे थे राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद, तो प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि आपको हम रिटायर होने नहीं देंगे। तो गुलाम नबी आजाद के लिए वो कौन सी तैयारी की गई है, उसका भी खुलासा अभी कुछ सेकंड के बाद होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि किन किन लोगों को बुलाया गया है। 14 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। इसके अलावा 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनको भी बुलाया गया है। और इनके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख GA मीर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता तारागामी और पैंथर पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह को इसमें बुलाया गया है। और इस मीटिंग में गवर्नर साहब भी रहेंगे, इस मीटिंग में बाकायदा गृह सचिव भी रहेंगे। इस मीटिंग की शुरुआत प्रधानमंत्री के भाषण से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री इस मीटिंग का एजेंडा तय करने वाले हैं। इसके बाद जो बातचीत होगी वो उसकी शुरुआत होगी, एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा गृह सचिव के द्वारा कि अब तक किस तरीके से विकास हो रहा है। जो आर्टिकल 370 और 35A के बाद जिस हिसाब से वहाँ पे गवर्नर ने काम किया है, जो केंद्र के तरफ से जो वहाँ पे जो योजनाएं की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो तमाम लीडर्स को मौका दिया जाएगा वो अपनी दिल की बात रखें, वो प्रधानमंत्री के जो दिए गए सुझाव के ऊपर वो क्या राय रखते हैं, उस पर बातचीत होगी। अब सवाल यह है कि ये मीटिंग बुलाई क्यों गई है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जिस तरह से तमाम देश में अलग अलग राज्य हैं जो संविधान के जरिए प्रशासित होते हैं, ठीक उसी तरीके से लेह और जम्मू कश्मीर को एक आम जिस तरह से और भी राज्य हैं उसका दर्जा दिया जाएगा। वो कोई केंद्रीय प्रशासित
राज्य नहीं होंगे बल्कि फुल फ्लेजेड स्टेटहुड देने की बात हो रही है। और जब फुल फ्लेजेड स्टेट देने की बात की जाएगी तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर से चुनाव होंगे, वहाँ के लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। जिस तरह से यूपी में मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, वहाँ की जनता अपनी सरकार, अपनी पार्टी, अपने मुख्यमंत्री को खुद चुनेंगे। डेमोक्रेसी की स्थापना फिर से होगी वहाँ पे, और इस बार कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ साफ दो टूक शब्दों में इन नेताओं को ये कहा जाएगा कि जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है, नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी को स्थापित करना है, वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट हो, वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई वहां पे सरकार बने, वो सब ठीक है, लेकिन किसी भी कीमत पे आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इतिहास के पन्ने में अब ये खत्म हो चुका, अब इसका कोई स्थान नहीं है। ये साफ साफ प्रधानमंत्री की तरफ से इस मीटिंग में ये बात रखी जाएगी। तो कई सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो दिक्कत ये आ गई कि ये सारे गुपकर गैंग, इन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 370 जब तक वापस नहीं करोगे, वापस लागू नहीं हो, आर्टिकल 35A वापस नहीं हो, तब तक हम कोई भी सुझाव को हम मानेंगे नहीं। तो उनको भी ये लास्ट चांस दिया जा रहा है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी। वो बाकायदा संसद के द्वारा इन कानूनों को, इन धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए इसकी वापसी का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इसमें जो प्रपोज किया जाएगा वो ये प्रपोज किया जाएगा कि जो चुनाव होंगे उसमें कितनी सीटें होंगी, कहाँ कहाँ कितनी सीटें होंगी, पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। अभी क्या हो रहा था, अभी तक जो वहाँ पे जो एक आर्टिकल 370 के हटने से पहले जो वहाँ पे जो चुनाव होते थे तो उसमें बहुत ही डिसबैलेंस था। डिसबैलेंस इसलिए था कि जो कश्मीर का इलाका है, जम्मू का इलाका है, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। कश्मीर एक छोटा सा इलाका है, आप ये समझ लीजिए, छोटा सा इलाका है, ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ सीटें ज़्यादा, पॉपुलेशन कम। वहीं जम्मू और दूसरे इलाकों में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीटें वहाँ पे कम थी। ये अपने आप में ये बताता है कि भाई आइदर तो आप एरिया के हिसाब से आप डिलिमिटेशन करें या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से करें। भारत का कानून पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन करने की इजाज़त देता है, तो एक डिलिमिटेशन का एक प्रपोजल इसमें रखा जाएगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से पूरे देश का इंटीग्रेशन आज़ादी के बाद हुआ, अलग अलग राज्य बने, अलग अलग वहाँ पे चुनाव होते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया, फेडरलिज्म को मजबूत किया गया, उसी तरीके से जो हिंदुस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका जम्मू कश्मीर और लेह एक परमानेंट स्टेट बनकर जो आम संविधान के जरिए हर जगह जो रूल होता है उसी हिसाब से वहाँ पे शासन कायम हो। मतलब ये जो लोग कहते थे कि कश्मीर में दो संविधान, दो विधान, दो झंडे, अलग अलग ये जो बातें होती थी, तो वो बातें अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मतलब ये जो प्रधानमंत्री का जो एजेंडा था, इस देश में एक संविधान, एक झंडा और एक देश, वो अब इस मीटिंग के जरिए तय किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये जो कश्मीर के जो लोग हैं जो वहाँ पे इस मीटिंग में पहुँचे हैं, क्या इस बात को मानेंगे? दिक्कत है इसमें। दिक्कत ये है कि कश्मीर के अंदर जो वैली है, जो छोटा सा इलाका है, वहाँ पे जो इस्लामी कट्टरपंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा समाज में घुसा हुआ है। तो किस तरह से इसको टैकल करना है, इसकी भी बात होगी। किस हिसाब से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वापस वैली में बसाया जाएगा, उसकी भी बात होगी। और साथ ही साथ कोई स्पेशल जो प्रोविजंस जो इनकी मांग है, जिस हिसाब से महबूबा मुफ्ती ने कह दिया भाई पाकिस्तान से बात करो, तो दो टूक शब्दों में ये कहा जाएगा कि ये कहानी अब खत्म हो चुकी। अब ये हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल हिस्सा है, इसमें न पाकिस्तान न चीन, किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में होगी और अगर इस पे सहमति बन जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडिया के साथ कश्मीर का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर उसमें वो सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में
इनका नाम दर्ज हो जाएगा न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें, कि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव इंटरनेशनल इशू को डेमोक्रेसी के जरिए इस मुद्दे को हल करने में कामयाबी पाई। हमारी नज़र इस मीटिंग पे बनी हुई है। मीटिंग के बाद हम अगला अपडेट आपके साथ सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।